अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द पाथ ऑफ सक्सेस या जर्नी ऑफ सक्सेस। ठीक है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हो ना, या किसी को भी आप सुन रहे हो, आप इंस्पायर हो रहे हो, आप मोटिवेशन ले रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखो। अभी आप मोबाइल पे हो, सुन रहे हो, ठीक है। एंड हो क्या रहा है कि आपको मैं जितनी बातें बताऊंगा या दूसरे जितनी बातें बताएंगे आप एक्सेप्ट कर रहे होगे, आप कह रहे होगे यार अब मुझे कुछ करना है, अब मैं कुछ करूंगा, मैं उठूंगा, मैंने एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे मेहनत करनी है पैसा कमाने के लिए, मुझे बॉडी बनाने के लिए मेहनत करनी है, वट एवर यू वाना डू उसके लिए मेहनत करनी है। लेकिन अभी आप जब सोच रहे हो ना, ठीक है, आपको मोटिवेशन आई हुई है, आपका दिमाग आपकी बॉडी रिलैक्स है, आप लेटे हुए हो, आप एक बड़े कंफर्टेबल जोन में हो, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगले दिन जब आप काम करना शुरू करते हो, ठीक है, जब आप मेहनत करना शुरू करते हो, तो होता है क्या एक्चुअली में, रियलिटी में ये होता है कि आप जब आप बॉडी को अपने तंग करना शुरू करते हो ना, आपका माइंड एकदम स्ट्रेस में आ जाता है। ओए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और वो आपको फिर साथ ही हिले बहाने देना शुरू कर देता है। आपको दुनिया की हर लॉजिक देगा ये आपका ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये आपकी वीकनेसेस को जानता है। लेकिन उस टाइम पे आपने इसको निग्लेक्ट करना है, आपने इसको बार बार कहना है नहीं, नहीं आपको ये काम करना है। पाथ ऑफ सक्सेस, जर्नी ऑफ सक्सेस, ये आसान नहीं है। ये इसमें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है। इट्स समथिंग लाइक कि आपको अपने आप को बार बार मारना पड़ेगा, अपने आप को बार बार चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी मजेदार बात बताता हूँ, इसमें फायदा भी होता है। फायदा ये होता है, आप इंटरनली स्ट्रांग होते हो, आप मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हो। जैसे आप छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस आउट हो जाते हो कि यार ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, लेकिन आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा स्ट्रेस दोगे ना पाथ ऑफ सक्सेस के रास्ते में, आपका माइंड उतना ज़्यादा यानी कि पावरफुल होगा, उतना ज़्यादा ये इंटेंशंस को सह सकेगा। अच्छा, एक छोटी सी मतलब कि मैं मिसाल देता हूँ आपको। आपने हर किसी ने ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव किया होता है। बिलफर्स आज के दौर में ना दो तीन चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर किसी को चाहिए। नंबर वन, सिक्स एप्स चाहिए। नंबर टू, मटेरियलिस्टिक बॉडी अपना पैसा वगैरह चाहिए। नंबर थ्री, किसी एग्जाम में पास करना है टू बिकम समवन, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, या फिर क्या लो कि CSS या PCS का एग्जाम पास करना है आप लोगों ने। ठीक है। जब आप एक्चुअली में ये काम करना शुरू करते हो ना यार, तो आपको ये चीज़ पहले ये बात अंडरस्टैंड करनी है। आप पहले दिन में हो, आप दूसरे दिन में हो, एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करने से आप पास नहीं करोगे। एक दिन में 10 घंटे आप वर्कआउट करने से आप अच्छी बॉडी नहीं बनाओगे। एक दिन में लगातार 10 घंटे काम करने से आप अमीर नहीं होगे। आप पता है क्या, आप जब पहले दिन में ही बहुत ज्यादा, क्योंकि आप मोटिवेटेड होते हो ना, आप क्या करते हो, आप एक दिन में बहुत ज्यादा शुरू कर देते हो काम। होगा क्या, आपको आदत नहीं होती है, लेकिन वो मोटिवेशन आप लेके चल रहे होते हो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, दैट्स इट। आपका दिमाग आपको कोई ना कोई बहाना देगा, और ओ यार ये मेरी फेवर में नहीं आ रहा, यार मेरे घर वाले बीच में आ गए, ओ यार मैं ये नहीं कर सकता, ओ यार मुझे ये हो गया, ओ यार मैं बीमार हो गया। एनीथिंग, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये आपका ब्रेन आपको देगा कि आप कामयाब ना हो सको। आपको, आप कभी सोच के देखना, जब ये कोई भी काम करने लगोगे ना, आपके जहन में थॉट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। उस टाइम पे आप इससे बच सकते हो, अगर आपको पता हो कि ये ब्रेन आपको कहने वाला है, और आपने उस टाइम पे उस ब्रेन को निगलेक्ट करना। टेंशन भी हो रही होगी, आप बोर भी हो रहे होगे। बोरियत बुरी चीज़ नहीं है काम करते हुए। काम करते हुए आपको बोरियत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन के यू आर डूइंग योर फेवरेट वर्क। ठीक है। आई लव टू जिम, आई लव टू वर्कआउट, आई लव मेकिंग थिंग्स, मतलब कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, आई लव कुकिंग। ठीक है। लेकिन व्हेन मैं उसको काम के लिहाज से कर रहा हूँ ना, और मैं उसको इस लिहाज से कर रहा हूँ कि मैं उसमें कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, या कुछ इनोवेशन की कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसमें, तो मेरा ब्रेन भी मुझे सब कुछ करेगा। इवन आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ उठाओ, जब उसको आप प्रॉपर काम की तरह लोगे ना, तो क्या होगा, आपका ब्रेन वहाँ पे तंग होगा, और जब वो तंग होगा ना, वो आपको हीले बहाने देगा। तो जो पाथ है ना, जो जर्नी है सक्सेस की, वो आसान नहीं होने वाली है। अच्छा, इसमें आपको कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन चीज़, बहुत ज़्यादा जोश में ना हो। ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप मतलब के कदम बढ़ाने पड़ेंगे। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मुझे नमाज पढ़ने की कभी आदत नहीं रही। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लेजी रहा हूँ नमाज में। क्यों?
मेरे से इतनी ज़्यादा लंबी नमाज कभी भी नहीं पढ़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा बेकार आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा लेजी आदमी रह चुका हूँ अपनी लाइफ का। मुझे आदत किस तरह से पढ़ना शुरू हुई है, मैंने सिर्फ फर्ज से शुरू किया। ठीक है, अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होगी कि लेकिन यार हुक्म क्या है, नमाज पढ़ो। नमाज क्या है, फर्ज पढ़ो। आप बेसिक्स तो कवर करो। ठीक है, आप बेसिक्स जब कवर करते हो ना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, व्हेन यू गेट दैट ना, आपके अंदर ये चीज बच जाएगी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पता है आप मिस नहीं करोगे आप नमाज को। देन यू कैन, मतलब कि आप बाकी की सुन्नतें और नफल वगैरह अदा कर सकते हो, लेकिन इसी चक्कर में हम नमाज भी नहीं पढ़ते। नंबर 2 चीज, वर्कआउट। हम एक दिन के हमने बहुत जोश में जिम लगा लिया है, बहुत ज़्यादा, अगले दिन खलियाँ डाल के बैठ गए, दर्दें नहीं कराई हैं। ठीक है, या किसी के ऐसे जोश जोश में देखा है वो बंदा ज़्यादा लगा रहा है, हमने भी ज़्यादा लगा लिया, अगले दिन 2-3 दिन बाद आप नहीं जा पाओगे। थोड़ा लगाओ, अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखो, अपने जोश को कंट्रोल करना सीखो। आज मोटिवेशन है, कल मोटिवेशन है, परसों मोटिवेशन नहीं रहेगी। आपको क्या चीज़ मतलब कि रखेगी अपने पाथ पे, अपनी जर्नी पे, वो एक चीज़ है, वो एक बर्निंग डिजायर है आपका, वो गोल है जो आपने सोचा हुआ है कि यार मुझे चाहिए। तो आपको स्लो 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 चेंजेस लेके आने। पहले एक चीज में बेहतर हो, उसमें इतना बेहतर हो, इतना बेहतर हो कि यार आपको लगे दैट इज द इजीएस्ट थिंग आई एम डूइंग नाउ, मुझे उसको करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दो। यार जल्दी क्या है आपको, ठीक है, आपने बिलफर्ज आपने 6 पैक बना भी ली है, तो मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं बना चुका हूँ, मैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर चुका हूँ, लेकिन वो हमेशा आपसे मेंटेन नहीं रहेंगे। एक दफ़ा बना लोगे, जितने भी आप बॉडी बिल्डर्स को उठा लो, जितने भी फिट, हाँ एथलीट जो होते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं प्रॉपरली, उनकी मजबूरी है करना, नॉर्मल लोग इन रियलिटी में हम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, हमें प्रॉपरली प्रॉपरली उस एक शेप में रहना पड़ता है, उस एक डाइट पैटर्न में रहना पड़ता है, उस रूटीन में रहना पड़ता है। एक दफ़ा आप बना भी लोगे ना, तो वो क्या होगा, 1 महीना 2 महीने में बूम राइट। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, अपने आप को मतलब कि फुल आपने 6 महीने 2 महीने 3 महीने करके एग्जाम पास कर भी लिए हैं। आपने कोई जॉब पानी थी, आपने वो जॉब पा भी लिया, आपने कोई एग्जाम पास करने थे, आपने कर भी लिए। तो आपको क्या लगता है जिंदगी यहाँ खत्म होगी? नहीं, जिंदगी यहाँ पे शुरू ही होगी। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, तब क्या होता है एक्चुअली में, प्रैक्टिकल लाइफ एक बिल्कुल न्यू दुनिया है। इसमें आपको बड़ा कुछ मतलब कुछ दोबारा से सीखना पड़ता है, आपको दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करना पड़ता है। अपने आप को आदत डालो चीज़ों को कंसिस्टेंट रहने की, चीज़ों को कंसिस्टेंट रखने की, कि आहिस्ता 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 स्लो स्लो बेबी स्टेप्स में चलो। रियलिटी वर्ल्ड में यही चीज़ें काम करती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड करो और अपनी आदत को छोड़ना नहीं है। इस तरह से पकड़ लो ना, इस तरह से अपने अंदर बसा लो कि यार कुछ भी हो जाए तो नहीं छोड़ना। एक साइड पे जब तक आप ये एक लाइन क्रिएट नहीं ना करोगे कि आगे जिंदगी और पीछे मौत है, यू कैन नॉट बी। हाँ, आपको बहुत सारी जगहों पे सुनने को मिलेगा, छोड़ो यार कुछ नहीं होता। आपका माइंड ये सुनना चाहता है, आपका माइंड ये सुनना चाहता है यार छोड़, आज मिस कर लूंगा तो क्या होगा, होगा तो कुछ भी नहीं। लेकिन आपको अंदर रेजिस्टेंस की वो पावर खत्म होती जाती है। मुझे कोई काम करना है, आज मैं मिस करूंगा, मेरा दिल करेगा मैं कल भी करूं, मेरा दिल करेगा मैं परसों भी करूं। इस तरह से आपके अंदर वो जो एक अपने आप से लड़ने की ताकत है ना, वो कम हो जाती है। और बिलीव मी, आपका ब्रेन कोई भी काम करने लगे हो ना, और जब से आप एक हार्ड पोजीशन पे पहुंचते हो, आपका ब्रेन आपको डिच मारेगा, क्योंकि ये बेसिकली बर्दाश्त नहीं ना कर सकता कि यार आप एक्चुअली में हार्ड वर्क कर रहे हो। जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो ना, तो ये बेसिकली स्ट्रेस आउट हो रहा होता है और ये कह रहा होता है यार छोड़। लेकिन इफ यू केप्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, तो ये समझ जाएगा कि अब कोई और रास्ता नहीं है, काम करना ही कंप्लीट करे पड़ेगा। तो सक्सेस की जर्नी जो है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं खत्म होगी। आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में होगे, कहीं ना कहीं पे आप कंपटीशन में होगे और अपने आप को मतलब कि आगे बढ़ा रहे होगे। ये कभी भी जर्नी खत्म नहीं होनी। आप कर क्या सकते हो, अपनी छोटी छोटी अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करना शुरू करो। सारी प्रॉब्लम्स को एकदम सामने ना रखो, 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम्स को हल करते जाओ। एक पे काम करो, पक्की चोट मारो, उसको इतना कंट्रोल में ले आओ ना कि ये आपके लिए कुछ भी ना रहे, फिर अगले पे जाओ, फिर अगले पे जाओ। बचपन में ना एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ। बचपन में क्या होता था, जब हम छोटे थे ना, तो हमें टीचर क्या कहती थी कि बेटा
लर्निंग करके आओ, याद करके आओ और मैं टेस्ट लूँगी। लेकिन इन रियलिटी वर्ल्ड में ना, ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है और फिर आपको सीखने को मिलता है। तो मतलब बात करने की यह है कि यार ज़िंदगी ने आपको बार बार टारगेट करना है, बार बार इम्तिहान लेना है। आपकी ज़िंदगी स्मूथ कभी भी नहीं होगी। वो एक बड़े मज़े की बात मैं अपने बचपन से मेरी वालदा ने मुझे सिखाई थी, और उसने मुझे काम भी बहुत ज़्यादा दिया कि ये ज़िंदगी जो है ना, जन्नत नहीं है ना, ये ज़िंदगी दोज़ख है। ठीक है, जन्नत वाली खुशियां नहीं हमेशा रहेंगी, दोज़ख वाले दुख नहीं हमेशा रहेंगे। इसमें कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, और ये होगा। वो सुना ना, ये तो होगा, और वाकई में ये तो होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप कहो ना कि ओ पॉजिटिव माइंड रहो तो हर चीज हर टाइम पॉजिटिवनेस रहेगी, हर चीज अच्छी होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यू आर लिविंग इन रियलिटी, सो यू शुड बी इन रियलिटी। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन आप अपने माइंड को कंट्रोल रख सकते हो कि उसी टाइम पे अपने माइंड को, उसी टाइम बुरा हो रहा है तो काबू में रखो कि यार नहीं, वक्त आया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छे वक्त की एक बुराई है और बुरे वक्त की एक अच्छाई है कि वक्त वो गुजर जाता है। सो बेटर कीप दैट इन माइंड। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो ना, आपका ब्रेन आपको कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तो यू शुड टेल योर ब्रेन दैट ये टाइम भी गुजर जाएगा। और जब आप अपनी वो सक्सेस को एंजॉय कर रहे होगे ना, आप सेटिस्फाइड होगे। एंजॉयमेंट, आप एंजॉयमेंट के लिए ना इधर उधर भागोगे। आप मोबाइल में मूवी देख ली, एंजॉयमेंट। आप कोई काम कर रहे हो, वो छोड़ के कुछ और कर लिया। आप कुछ भी मतलब के, आपने बॉडी बनानी थी, आप डाइटिंग पे थे, आपने देखा यार बर्गर की तस्वीर एकदम सामने आई है, पिज़्ज़ा की आई है, आपने कहा उफ खा ले, तुम क्या होगा, वक्ती तौर का एंजॉयमेंट होगा, बाद में रिग्रेट होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। सेटिस्फैक्शन क्या होगी, आप वो ना करो। सेटिस्फैक्शन क्या होगी, आप एग्जाम की तैयारी करो। सेटिस्फैक्शन क्या होगी, आप प्रॉपर अपने वे पाथ पे रहो, जो आपने अपना एक प्लान बनाया हुआ है, और उसी पर रह के ही कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। होपफुली आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और कुछ लर्निंग करने को मिलेगा। अपनी रियल लाइफ में ये अप्लाई करना सीखें। एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।